तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिभावान प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, वेलकम टू द शो। Thank you, Kamal. हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much. How about you? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। तो प्रतिभा जी, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिड लाइफ क्राइसिस। Yes. इसको सुनते ही ऐसा लग रहा है नाम को कि पता नहीं इसमें क्या होगा। तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आए एक्चुअली, जो कि बहुत प्रतिक्रिया आई इस टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक के ऊपर भी आप एक पॉडकास्ट बनाइए। तो इसलिए हम आज का एपिसोड इस टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि मिड लाइफ क्राइसिस होता क्या है अकॉर्डिंग टू यू? Okay. Great. So, first of all, thank you so much, Kamal, for inviting me to this channel. And since podcast is very strong medium to spread any information, and I'm glad to take part on this platform to talk about midlife crisis. और midlife crisis is something like very modern term, जैसे कि अभी आपने बोला कि इसमें ऐसा नहीं पता चल रहा कि क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सुना भी नहीं होगा मे बी, और उनको पता नहीं होगा कि व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस इज एक्चुअली. So it's kind of, I mean, modern word which is being given to similar problems, which is like depression and anxiety that happens to people at any point, at any age. So it's very similar to that, but if it is happening during certain middle age of the person, then it's called midlife crisis. मतलब midlife itself, like midlife crisis comprised with two words, जो इस दो वर्ड से बना है, midlife plus crisis. तो सबसे पहले अगर हम ओके। समझें कि मिड लाइफ क्या चीज है, तो मिड लाइफ इज middle age basically of the person, which is standardly 40 to 60 होती है, but now it's like we can consider a little bit here and there, तो generally 30 to 50. but जो प्रोन टाइम होता है, जो एक बहुत ही हाई टाइम होता है, जब पीपल when people are more prone to that midlife crisis is 40 to 50. ये एक बेसिकली बहुत हाई टाइम है जब people may experience it, but the standard is 40 to 60. However, it's like very hypothetical कि कई बार ऐसा होता है कि लोग इससे सफर कर रहे होते हैं, but they are not aware that it is midlife crisis. So it's very important to talk about it and spread awareness. People should know that what it is and what are the impacts of it, and how it happens, like what are the cause and symptoms, and how they can get rid of it, and how they can cure themselves. Yeah, so it's like but again, these are very rare things, like in as of now only 10 to 20% of people may report this midlife crisis. मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा होता है, और बहुत कम लोग ही रिपोर्ट करते हैं कि उनको midlife crisis है. तो ये बहुत अननोन एरिया है बहुत सारे लोगों के लिए, जिसको हम ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो दैट व्हाट इट इज, और उनको थोड़ा सा realization रहेगा, so they can help themselves better. मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको ये पता भी नहीं है कि वो इस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं। एग्जैक्टली इट्स वेरी न्यू. मतलब एक तो जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और इवन बच्चे को भी हो जाते हैं, एंड एवरीवन इज अवेयर. बट ये एक ऐसी चीज है जो कि है तो सिमिलर, बट लोगों को ये वर्ड्स नहीं पता दैट दिस इज मिड लाइफ क्राइसिस. और क्योंकि ये मिडिल एज में होती है, दैट इज व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड एंड गिवन दिस काइंड ऑफ नेम. तो मोस्टली इट्स द अननोन एरिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, और ये काइंड ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, जो कि एवरी लाइक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इट ड्यूरिंग देयर मिडिल अडल्टहुड बेसिकली. तो इसी के साथ प्रतिभा, अगर हम एक क्वेश्चन और जोड़ दें कि इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, लाइक कोई नॉर्मल पर्सन, कोई भी पर्सन इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कि वो मिड लाइफ क्राइसिस से गो थ्रू हो रहा है या नहीं? कपिल, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट सिम्टम्स हर किसी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, और हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं. I can give few examples, but it will not conclude everything. But
it depends करता है person to person, even on the gender base. Female may have different symptoms and male may have different symptoms, and even the causes may be different for everyone. So, for example, if person is gaining or losing weight, or maybe the sleeping thing, if you're getting if you're not getting proper sleep, और जैसे कि होता है हमारी बीच बीच में नींद खुल जाती है मिडनाइट में, या फिर हमें देर लेट नाइट तक नींद नहीं आती है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिम्टम. और maybe you're too much worried about your physical appearance, कि जैसे हम एज होती हैं बेसिकली, तो then हमारी physical appearance भी चेंज होने लगती है, और we may start getting worried कि how I'm looking like, and maybe they are getting worried about getting old, कि now our physical appearance is getting changed. So or हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है. यस, राइट, यू आर राइट. ये बहुत ज्यादा पाई जाती है. एक सर्टेन एज के बाद हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, पता नहीं मैं exactly, कैसा दिखाई दे रहा हूँ, या उस टाइम पे exactly. मैं कैसा लग रहा था या लग रही थी. यस. राइट. तो मतलब हेयर फॉल होने लगते हैं, ग्रे हेयर होने लगते हैं, आपकी बॉडी चेंजेस होने लगते हैं, आपकी स्किन डार्क होने लगती है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, बट इट इज लाइक द इम्पैक्टिंग योर फिजिकल अपीयरेंस. तो एक ये चीज होती है, जैसे कि अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ, और आगे चल के मेरी जब बॉडी चेंज होने लगेगी, देन आई विल स्टार्ट गेटिंग वरीड कि नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड. तो वो एक फैक्टर होता है व्हेन इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम. और उसके बेसिस पे लोग कई बार नेगेटिव सोचने लगते हैं कि अभी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद देयर पास्ट, कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूँ. जैसे जब लोग कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं, दे वर इनटू द रिलेशनशिप्स, और उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, दे यूज्ड टू एंजॉय विद फ्रेंड्स, हैंग आउट एंड ऑल. बट अब उनकी लाइफ क्या है, दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद पास्ट विद प्रेजेंट. तो वो एक जब अनसेटिस्फैक्शन उनको फील होती है, एंड अनअकम्प्लिशमेंट फील होने लगती है, देन फिर वो उनको लगता है कि नो, दैट लाइफ वाज बेटर, बट अभी जो है वो उनको अनसेटिस्फाइड फील होता है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव अबाउट इट. तो ये भी एक सिम्टम होता है. और कई बार लोग एनॉयड हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन आने लगता है, अननेसेसरी एग्रेशन होता है लोगों पे, चिड़चिड़ाना, ये भी एक सिम्टम्स है. और कई बार हमें, जैसे कि मैंने बोला, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तो एक फैक्टर है ही है, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग डीप सैडनेस में भी चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ मिडिल एज काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू मे स्टार्ट लूजिंग पीपल, maybe due to their death or separation, or people are busy, so sometime you lose your parents, or sometime your kids are getting away from your home, they're going to study, and your friends are getting busy in their own things. So then you get into deep sadness, and you start feeling loneliness. That is also main reason for this midlife crisis, because then it's you, then you are alone, and you will get all the feelings in your head, that you start thinking about your past, your presence, your things, what do you have, what you don't have. Sometimes it's career change, and sometimes you start comparing कि अगर मैंने ये किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती. So sometimes like the career path you have chosen. So ये रिग्रेट बहुत सारे ऐसे लोगों को होता है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि वो ऐसा बोलते हैं कि आज अगर मैंने ये काम किया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, और मैंने ये चूज कर लिया, बट अब मेरी ये लाइफ ये है. समटाइम दे इग्नोर द गवर्नमेंट जॉब एंड नाउ दे रिग्रेट. समटाइम दे इग्नोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे हैड, एंड दे प्रेफर द जॉब, एंड नाउ दे रिग्रेट कि अगर मैंने वो बिजनेस किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती. सो ये एक करियर पाथ का भी जो चेंज होता है, कि व्हाट दे हैव चोजन इन द पास्ट एंड व्हाट लीडिंग दैट टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो और बेसिकली नॉस्टैल्जिया और एक डीप सैडनेस, जिसको हम रेग्रेट कह सकते हैं, तो वो साथ साथ चलते हैं पैरेलल एक दूसरे के इस सिचुएशन में. एग्जैक्टली, यस. जी. जी. और फ्यूचर को लेके वरिड होना, ये भी एक रीजन होता है कि अभी मेरी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मेरी फ्यूचर क्या होगा. एंड समटाइम इट्स लाइक मोरालिटी आल्सो व्हिच हिट्स पीपल वेरी मच. दे आई मीन दे थिंक कि लाइफ में है क्या, लाइक नो वन इज गोइंग टू लिव फॉर एवर. तो वो भी एक रियलाइजेशन कई बार लोगों को हो जाता है, एंड दैट हिट समवेयर,
कि लाइफ में कुछ नहीं रखा, वी हैव टू बी दे सी समथिंग विच इज गॉन थ्रू इन द पास्ट, और उसकी वजह से दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस एंड मतलब वो सैडनेस आ जाती है उनके अंदर, एंड दे डोंट फील हम्म। मोटिवेटेड इनफ। यस, और तो बेसिकली खुद को इंसान क्वेश्चन करने लगता है कि लाइफ का पॉइंट ही क्या है, मैं जो एग्जैक्टली। कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, या बाकी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो हम्म। मतलब वो इस तरह से, पर्पस ऑफ या लाइफ, एक। आई मीन वो एक फैक्टर हो जाता है कि व्हाट इज द पर्पस हम्म। ऑफ लाइफ, और इफ दैट इज पर्पस मिसिंग, ऑफ लाइफ क्या obviously है। if that is missing in you, then आप मतलब you are experiencing this। और हम्म। एक सोशल कनेक्ट भी होता है, अगर if you're not socially connected with people and with your colleagues, your friends, or your society, you are getting disconnected with them. That is also kind of system that you are in your own, I mean, you're not connecting with people, which may lead you to the positiveness, but you are thinking on your own, and we create our own word in our thinking। तो उसमें एक बहुत हम्म। हम अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं खुद से ही। So that is the हम्म। kind, one of the symptoms. So that are for examples that I have given, but again, it does not include all. But हाँ, ये कुछ हम्म। चीजें हैं that are basic, and that's like people may experience it more मेजरली दीज थिंग्स। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस हम्म। के चांसेस होते हैं जब हम एज करते हैं, बेसिकली जब हम थोड़ा अपनी बिजी लाइफ से आगे जाके जब हम थोड़ा सेटलमेंट एज में आते हैं, देन वी स्टार्ट लुकिंग बैक एट द थिंग्स कि हमारा पास्ट, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर एंड ऑल दोज थिंग्स, वी स्टार्ट रियलाइजिंग इट। बिकॉज इनिशियली क्या होता है कि हम अपनी जॉब और उसमें एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, ये सब पूरे करने में बिजी होते हैं, बट व्हेन वी अचीव सर्टेन थिंग, फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि है क्या चीज एक्चुअली, व्हाट वेयर वी आर राइट नाउ। हम्म। एक बेसिक ह्यूमन नेचर की तरह कि हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का होता है, और वंस वी आर सेफ तो उसके बाद हम इन चीजों को, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हम अपने एक इनर सेल्फ को डिग करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। यस। राइट। ओके, तो प्रतिभा ऐसा भी देखने में आता है कि आजकल इवन, हालांकि इसका नाम मिड लाइफ क्राइसिस है, और जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि ये एक 30 40 30s में या 40s में जनरली होता है, लेकिन आजकल जो अभी के ट्रेंड्स हैं उनमें ये देखने में आया कि 20s में भी इस तरह के केसेस आते हैं, और लोगों को 24 साल की उम्र में, बच्चों को 25 साल की उम्र में ये चीजें भी एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इवन 22 22 23 23 साल के लड़के भी। तो आपके अकॉर्डिंगली इसका क्या रीजन हो सकता है कि अर्ली 20s तक में भी मिड लाइफ क्राइसिस के कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं लोगों में आजकल। Very interesting question, Kapil, but sorry, Kamal, but midlife crisis is different than the people which are going through in their 20s। मतलब अगर किसी को ये 20s में हो रहा है, like from starting to 18 and then their early 30s, it's called quarter life crisis basically, because it's very similar ओके। to depression and anxiety। क्योंकि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, जो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस है, इट्स दिस सिमिलर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बट अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस में हो रहा है, इज बीन कैटेगराइज बाय द नेम। तो अगर ये मिड में हो रहा है, मिडिल एज में, इट्स मिड लाइफ क्राइसिस। अगर ये अर्ली 20s में हो रहा है, 20s एंड अर्ली 30s में, इट्स क्वार्टर लाइफ क्राइसिस बेसिकली। एंड देर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई इट हैपेंस, just like the people are getting out of their job, their colleges, and they start looking for their jobs, और उनको उस जॉब मिलने में दिक्कत हो रही हो, या फिर उनको अपनी ड्रीम जॉब जो उनका प्लान था, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट देयर करियर पाथ, कि उनको करना क्या चाहिए एक्चुअली में, दे आर कंफ्यूज अबाउट इट। तो वन ऑफ द थिंग, एंड देन समटाइम ऐसा होता है कि they are going out from the home, and then they start in hostel or PG, and apart, like separated from the parents, तो वो बाहर जाके रहने लगते हैं, that they are getting I mean going alone for some time, फॉर फर्स्ट टाइम। सो ये भी एक रीजन होता है कि जब हम फैमिली में रह रहे हैं, सडनली वे वेंट समवेयर एंड लिविंग अलोन, एंड दे स्टार्ट फीलिंग लोनली, तो वो मिसिंग देयर पेरेंट्स एंड एवरीवन, देयर फ्रेंड्स आल्सो माइट बी देयर इन देयर होम टाउन। तो ये एक फैक्टर होता है, देन लाइक दे पीपल गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट। और ये जो एज है 20s वाली,
एक अदर फैक्टर है कि ये एज ऐसी है हमारी दैट वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सो मच अबाउट द थिंग्स, whether it is career, whether it is job, whether it is our relationship. People are very much on higher majority start getting into relationship in these ages. So एक वो भी factor होता है that relationship is not going good and then they start getting negative about it. तो वो अगर relationship आपका toxic है तो that is also one of the major thing. और मेकिंग फिर ये कई बार लोग थोड़ा सा मेच्योर होते हैं इसी एज में एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स कि उनको बिजनेस करना है, उनको स्टडी करना है, उनको आईआईटी में जाना है या फिर उनको आईटी में जाना है या फिर उनको कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है. सो ये मतलब दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड दे आई मीन दे फील अनसर्टेन or feel lonely and sometimes feel unmotivated even. So these all factors leads to quarter life crisis जो कि उनको 20s and early 30s में होता है due to these factors. क्योंकि कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं लाइफ में Yes. एकदम से. Yes, right. क्योंकि ओके. अभी तक जनरली क्या होता है 15-18 तक दे आर अंडर देयर पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन. सब चीज़ें मिलती हैं घर में ही, सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेटेड होती हैं एंड देयर आर गार्जियन हु इज टेकिंग केयर ऑफ. बट जब वो आउट ऑफ द होम जाते हैं देन स्टार्ट गेटिंग इंडिपेंडेंट एंड थिंग्स कम देयर फर्स्ट टाइम. कई बार उनको खाना बनाना पड़ता है एंड दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द होम अलोन. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग it for first time. So, and if they are not motivated enough for that, फिर आपको हिट कर जाता है. ओके. नेक्स्ट है प्रतिभा कि इस सिचुएशन से डील किस तरह से किया जाए. अगर हम मिड लाइफ क्राइसिस की बात करें या फिर क्वार्टर लाइफ क्राइसिस की बात करें तो इस तरह के क्राइसिस के साथ हम डील किस तरह से इफेक्टिवली कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग. राइट. सो डील कैसे करना है इससे पहले हमें ये समझना चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पे. मतलब हर किसी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है और उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो उनको हिट कर रहे होते हैं. बट आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज लीडिंग यू टू दैट डिप्रेशन, दैट सैडनेस, दैट मिड लाइफ क्राइसिस और क्वार्टर लाइफ क्राइसिस? फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. व्हाई यू आर फीलिंग सैड, व्हाई यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड. So list out those problems first and then think about the possible solution of it, whether you can handle that by yourself or you need some other advice or maybe help of someone. Maybe it can be your friends or your family, or if not, if it cannot be handled by them even, you can take a help from psychiatrist. Yes. So these are the things, but again, other than that, what you can do for yourself is some major and basic things like exercising. You can do exercise, do morning walk, do yoga and meditation to get the mental peace and mental wellness, which is very important. Share your feelings with others like your friends, colleagues, to whom you trust, जिन्हें आपको भरोसा है आपको उनके ऊपर कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड दे विल बी विद यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. तो वो एक चीजें होता है जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है दैट दे विल नॉट जज यू whatever you having right now, whatever your problem, whatever problem you are facing, but they will be with you and will be guiding you for positive things. उसके अलावा you can do self care, which is very important to focus on yourself and practice mindfulness, which is the trendingness in this era, but again it's very effective for the people to practice mindfulness techniques and engage yourself socially. So you can engage yourself with the people like your friends and or your society. Engage them in activity or interest that you may not be able to do that because of time crunch or something जो आप पहले नहीं कर पाए. तो start exploring that. You may get interest and engage yourself in it. And sleeping habits and eating habits, get a proper sleep. Just make a routine that what time you can have the good food, like healthy food basically. Just have a healthy food, make a proper sleep routine,
and whatever you have, feel grateful about it. So sometimes it happens that most often it happens we feel regret about our past, and because of it we lose our present. So it's very important that mm, be grateful. You already have done something which is leading you to the present, but it's something you must have done good. So be grateful that uh, apart from those challenges, जो भी आपके पास challenges आए, you were able to do that, and out of that you have certain things which is because of your power, which the kind of um, what it called पेशेंस दैट यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने अपने पेशेंस के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू जो भी आपने किया, बी ग्रेटफुल अबाउट इट एंड लुक एट योर अचीवमेंट्स. जो भी आपने किया उसको सेलिब्रेट करो. Just feel positive about it. Find opportunity for growth in the future. कि आप जो भी अब तक हुआ वो ठीक है, बट आप फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकते हो, that you can explore. mm, Recently I have written an article also on my LinkedIn which purely indicates कि जो past में हो गया we don't have any mm, control over it, कि हम past में जाके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते. And even the future, हम कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं which is uncertain about the future, and sometime it happens कि हम अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं by planning the future. हम अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हम फ्यूचर का प्लान कर रहे होते हैं, and we don't know yeah, about the future. रिसेंटली अगर आप देखोगे mm, जो कोविड हुआ, देन certain मेजरली मोस्ट ऑफ द लाइफ हैज impacted and they were never have ever thought about it कि ऐसा कुछ होने वाला है. They might have very much plans about the future but वो कुछ नहीं हुआ. So that's a great example कि हमें अपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ जीनी है, अपने आप mm, को एंजॉय करना है, चीजों को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, एंड लिव इन द प्रेजेंट बेसिकली. If you're doing great thing in your present, that will automatically shape your future, but don't exploit your present because of your plannings and present past or present. और इसके mm, अलावा कई बार ऐसा होता है कि लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ बुरा yeah, करते हैं. दे डोंट अप्रिशिएट आवर गुडनेस जो हम कर रहे हैं. तो अभी मतलब रिसेंटली मैंने एक कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी इसके अराउंड कि दैट पर्सन वाज कंप्लेनिंग कि मैंने तो बहुत अच्छा किया है लोगों के साथ बट लोग हमेशा मेरे साथ बुरा करते हैं और मुझे कभी भी अच्छाई का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला. देन द अदर पर्सन रिप्लाइड, व्हाई यू थिंकिंग इन दैट वे? यू शुड थिंक दैट द गुड थिंग्स दैट यू आर डूइंग टू अदर, दे मस्ट हैव प्रेड फॉर mm, इट. उन्होंने कहीं ना कहीं उसके लिए प्रे किया होगा, एंड you are able to answer their prayer by doing good things to them. So somewhere their prayer are getting answered, wow, right? So mm, just think positive in that way that you are able to do something good for them and move on. Do not feel कि उन्होंने आपके साथ किया. That is a different thing. बट आपने उनके प्रेयर का आंसर किया. गॉड मस्ट हैव चूजन यू टू आंसर देयर प्रेयर. सो फील ग्रेटफुल अबाउट इट. सो वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग. हमें अपने थिंकिंग का एस्पेक्ट अगर हम चेंज करेंगे तो काफी चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. सो दैट्स हाउ यू कैन सर्टेनली चेंज and get rid out of your midlife crisis, quarter life crisis, even depression and anxiety what you have. mm. तो आपने बेसिकली सबको कंपाइल करके कुछ सॉल्यूशंस दिए जो कि बहुत अच्छी बात है. या Well, ओके. सो इसमें तो मेन बात एक तो ये है कि आप एक चीज तो होती है ना प्रतिभा के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, जैसा आपने अभी कहा exactly. था कि Yes. आप अपनी फीलिंग्स को जरूर एक्सप्रेस करिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं जहां से मामला खराब होना स्टार्ट होता एग्जैक्टली अगर हम अपने आप में ही अपना वर्ड बना लेंगे एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड वी आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ एंड आई विल आंसर माई सेल्फ. तो फिर वो कहीं भी है. क्योंकि हम वही करेंगे जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और वी विल नॉट गेट द हम्म, आउटर ओपिनियन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड टू बी विथ यू. मतलब एक दोस्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में जो कि आपको किसी तरीके से जज ना करे, आपके साथ रहे. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है
to feel, I mean, to get the sense of belongingness कि हाँ कोई है मेरे लिए. Sometimes your family member even judge you, outerward your colleague or your job performance or something, मतलब कहीं ना कहीं आप होते हो, but जो एक आपका actual friend होगा वो आपको कभी जज नहीं करेगा. तो have some kind of that relationship with you. और अगर आपके पास एक भी ऐसा पर्सन है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके Right. साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें. Yes, यस. yes, that would do wonder to you. ओके. तो प्रतिभा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज के आप क्या सेशंस या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, और इसके बारे में प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को. ओके. सो सेशंस, जैसे मैं एचआर फील्ड में हूँ एंड आई हैव 8 years of experience into human resource industry while taking interviews, hiring, onboarding and everything. So I provide career guidance, one-to-one counseling sessions and mentorship at all the criterias, interview preparation sessions and motivational sessions and articles. Even you can go to my LinkedIn profile, I have written some articles also about it, how you can learn from your past experience and use it for future growth and self prioritization. So these kind of sessions. ओके. और मैं आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि हमारी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो सके उसके थ्रू. Yes, thank you. आपने अपना टाइम दिया प्रतिभा. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, Kamal. It was a really nice conversation, and I feel great that I got this platform to talk about midlife crisis. जो कि अगर किसी को help कर पाए to get the self realization and how if they are able to cure it, so it would be very good thing. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू प्रतिभा.